जिन लोगों का मसाना कमज़ोर है उन्हें क्या करना चाहिए? वो कहते नहीं जी मसाना कमज़ोर है, या फिर मैं यूरिन करके आया हूँ और मुझे कतरे आ रहे हैं, ये मसले मसाइल रहते हैं लोगों को। असल में सर मसाना कमज़ोर कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है। इसमें सिम्टोमेटिक बहुत से इश्यूज होते हैं। मिसाल के तौर पे यंग बंदा जो है उसको अगर पेशाब ज़्यादा आ रहा है तो वो सर्दी की वजह से भी आता है, ज़ोफ़े गुर्दा की वजह से भी आता है। और सम टाइम ये होता है कि आपके रीनल स्टोन होते हैं, कंक्रीशंस होते हैं, रेत के ज़रात होते हैं, ठीक। उससे भी आपको बार बार पेशाब आता है। अच्छा, जब आप एज ज़्यादा है तो उसके अंदर हमें ये भी देखना पड़ता है कि मेल्स के अंदर अक्सर प्रोस्टेट होता है जो नॉर्मली 25 ग्राम होता है एक सेहतमंद आदमी में। ठीक है। लेकिन वो अगर उसका साइज बढ़ जाए ना बिल्कुल चने के दाने के बराबर, मसाने के मुंह पे एक गदूद होता है जिसको हम प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं, गद्दे कदामिया भी कहते हैं। अच्छा सर, ये बेसिकली जब आप जिन लोगों को पेशाब रोकने की आदत होती है या 50 40 45 साल के बाद मोर देन 70% लोगों में गदूद बढ़ना शुरू हो जाता है, हमारी खुराक की वजह से ठीक है। या हमारे लाइफस्टाइल की वजह से। अच्छा, ये अगर 35 40 ग्राम में भी तजावज़ कर गया ना तो आपका पेशाब, आपको लगेगा पेशाब बहुत आ रहा है, लेकिन जब आप करने जाएंगे उतना पेशाब नहीं आएगा, हुँ। या रुक रुक के कतरों की शक्ल में आएगा। और फिर एक वक्त में साल 1.5 साल बाद ये डिजीज कॉम्प्लिकेशन में चली जाती है और पेशाब रुक भी जाता है। तो ये प्रोस्टेट की वजह से भी मसाने के इश्यूज बनते हैं, गुर्दे की पथरी की वजह से भी मसाने के इशू बनते हैं, और सम ठीक। टाइम ये होता है कि आपके यूरिथ्रा में इन्फेक्शन हो जाती है, जो आपकी यूरिथ्रा पेशाब की नाली है। अच्छा, उसके अंदर क्या होता है, कंस्ट्रक्शन हो जाता है। आप बहुत गर्म चीज़ें खाते हैं, आप सिगरेट नोशी कर रहे हैं, आप मुरक्कन चीज़ें खा रहे हैं, पाए ले रहे हैं, आप ड्राई फूड बहुत खा रहे हैं, तो क्या होता है बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन होती है, पानी जज़ब हो जाता है। जब आपको डिहाइड्रेशन होती है ना तो सबसे पहले आपकी यूरिथ्रा सुकड़ती है, आपकी जो नाली है। उसको तरोताज़ा रखने के लिए हमारे पास तिब के अंदर बहैसियत मजमूई पेशाब और मसाने के हवाले से शरबत बजूरी, ठीक एक है। शरबत है जो पीने के लिए भी होता है, यानी कि मशरूब का मशरूब और दवाई की दवाई। ठीक। आप यकीन कीजिए, जिन लोगों को पेशाब का नुक्स है और अगर उन्हें शुगर नहीं है, क्योंकि इसमें ज़ाहिर बात है ये चीनी में बनता है, लेकिन इसके इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं जो डायरेटिक होते हैं, इन्फेक्शन क्योर करते हैं, और आपके अंदर पस सेल वगैरह या एपिथेलियल सेल अगर आपके डिस्टर्ब हैं तो उनको भी रेक्टिफाई करते हैं। ये सर 2 से 3 चम्मच एक गिलास पानी में हम मिला के सुबह शाम पिएं। जिगर की गर्मी जिसके अंदर हीट हो, हाथ पाँव जलते हों, पेशाब जल के आता हो या रुक रुक के आता हो, और तीसरा पेशाब करने जाए और उतना पेशाब ना आता हो, तो गुर्दों की इस्लाह करते हैं, गुर्दों के फेल को दुरुस्त करते हैं, ठीक। और आपकी छोटी मोटी जो भी रुकावट है यूटीआई की उसको ये रेक्टिफाई करते हैं, और पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह घर बैठ के बगैर डॉक्टर के पास जाए ठीक हो जाता है। तो शरबत बजूरी इसमें बेहतरीन चीज़ है। और एक चीज़ और, जो बूढ़े लोग हैं जिनमें कमज़ोरी की वजह से पेशाब ज़्यादा आता है तो उनके लिए हमारे पास ना पंपकिन सीड, ठीक। आपको पता है हर्बल, बिल्कुल। ये कद्दू के बीज जिसको हम कहते हैं, सर ये कमाल की चीज़ है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज रखते हैं, ठीक है। नींद के लिए दुनिया की आला चीज़ है, आपकी जिस्म में खुश्की ज़ायल करते हैं, थकावट बहाल करते हैं, आपके अंदर चिड़चिड़ापन है, आप छोटी छोटी बात पे जनाब गुस्सा करते हैं, तो ये अगर आप रेगुलर खाना शुरू कर दें तो आपके ब्रेन में जो प्लेयर सेल हैं वो काम करना शुरू कर देंगे। और ये खुश्की कितने ज़ाय खाने चाहिए? सर ये आप ये यानी कि 3 4 चम्मच सुबह, 3 4 चम्मच शाम ले लें। और जिन लोगों का पेट ज़्यादा लूज होता है इसके, तो आप एक एक 2 2 चम्मच भी ले लें, आप अपनी गाड़ी में रख लें, घर में रख लें, सर ये आप खाते रहें। सर ये दुनिया की बेहतरीन चीज़ है, इम्यूनिटी को ठीक एनहांस करते हैं, और दूसरा आपके कब्ज़ नहीं होने देते, तीसरा आपकी बॉडी के अंदर जो जितने फ्री रेडिकल्स हैं या जितना टॉक्सिन है उसको डिटॉक्सिफाई करते हैं।